हाँ। देखो, अगर सारे चुनावों के अंदर ईवीएम में जो धांधली है उसका ऐसा मतलब नहीं है कि सारे चुनाव में वो बैठ के और ईवीएम की धांधली करेंगे। वैसा नहीं है। ईवीएम में वोट चोरी हो सकता है, तो जहां पर उनको जैसा सुविधा और जरूरत महसूस होगी वो उस हिसाब से मैनिपुलेशन करते हैं। अगर सारे चुनावों के अंदर अगर वो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी बीजेपी को देना शुरू करेंगे तो ईवीएम है वो कटघरे में आ जाती है उसकी वजह से। तो देखो, जो लोग ईवीएम को कंट्रोल करते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है बीजेपी जीते चाहे कांग्रेस जीते चाहे सपा जीते या बसपा जीते। मतलब जो बड़ी पार्टियां उनके द्वारा पाली पोसी गई पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां उनके लिए ही काम करती है। ईवीएम का मोटा मोटी इस्तेमाल क्या है? मतलब देखो, ईवीएम को लेके जितने ईवी एंटी ईवीएम लोग हैं भारत में उनको एक भ्रम है कि ईवीएम जुड़ा है बीजेपी द्वारा मैनिपुलेशन से। मतलब ईवीएम मतलब बीजेपी मैनिपुलेट कर रही है। ऐसा नहीं है। बीजेपी के पास में न तो इतनी शक्ति है, मतलब पूरी बीजेपी कांग्रेस के जितने लोग हैं वो सारे इकट्ठे होके बैठ जाए ना तो उनमें उतनी ताकत नहीं है। फाइनेंशियल ताकत नहीं है उनमें। उनके पास उतना मीडिया को पालने का खर्चा नहीं है। मतलब ईवीएम से वोट मैनिपुलेशन करने से कुछ नहीं होता है। इंपॉर्टेंट होता है उस मैनिपुलेशन को सप्रेस करके रखना। इसके लिए मीडिया चाहिए। तो बीजेपी में उतनी शक्ति नहीं है कि वो ईवीएम से मैनिपुलेशन कर सके। मैनिपुलेशन जो होता है या जो ईवीएम को कंट्रोल करते हैं वो बीजेपी नहीं है, वो पेड मीडिया के प्रायोजक हैं। अब उसमें देशी विदेशी सभी धनिक आ गए, अमेरिकन धनिक जितने भी हैं वो आ गए। और हथियार निर्माता, दवाई दवाई कंपनियां चलाने वाले लोग, मिनरल माइंस के ठेके लेने वाली अमेरिकन इलीट, लैंड होल्डर्स, इंडियन इलीट, अंबानी टाटा वगैरह, ये सब। तो ये सब मिलके जिनके पास में मीडिया है, मीडिया ये लोग कंट्रोल करते हैं। जो मीडिया कंट्रोल करेगा ना वही ईवीएम में मैनिपुलेशन कर सकता है। और ईवीएम में धांधली के बावजूद 30 साल तक ईवीएम को किसी कंट्री में चला सकता है। बीजेपी के पास ताकत नहीं है कि वो ईवीएम को चला सके या उसे वो मैनेज कर सके। तो ये तो पहली बात है। तो जितनी रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं भारत में, बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा बसपा आम आदमी पार्टी और दूसरी जितनी रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं, वो सभी रिकॉग्नाइज पार्टियां क्या है, वो पेड मीडिया के प्रायोजकों द्वारा खड़ी की गई है। तो उनको एक रोटेशन रखना होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है पूरी भारत में सब सीटें बीजेपी को दे दो तो क्या होगा, एक जेन्युइन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव खड़ा हो जाएगा बाद में। तो करना क्या होता है इसके लिए कि जैसे जितनी रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं वो सबको एक रोटेशन के साथ में वो खेल में बना के रखते हैं। अगर कांग्रेस को पूरी तरह खत्म कर दे, अगर पूरी तरह खत्म कर दिया कांग्रेस को, तो एक दूसरा पॉलिटिकल अल्टरनेटिव खड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए बारी बारी सबकी बारी। अब कांग्रेस जीत गई तो उससे पेड मीडिया के प्रायोजकों को क्या नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस भी उनके लिए ही काम करेगी। बीजेपी जीत गई, वो भी उनके लिए काम करेगी। आम आदमी पार्टी जीतेगी तो वो भी उनके लिए काम करेगी। और शिवसेना जीत जाएगी तो वो भी उनके लिए ही करेगी, नीतीश भी उनके लिए ही करेगा, चंद्रबाबू नायडू भी उनके लिए ही करेगा। तो सारे जितनी रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं वो सारी काम इवेंचुअली उनके लिए ही करना है उनने। तो ईवीएम को चालू रखने के लिए ऐसा रणनीति से काम किया जाता है कि सभी मतलब ऐसा नजर नहीं आना चाहिए कि एक ही एक पार्टी हमेशा जीतती जा रही है। उससे एंटी ईवीएम मूवमेंट है वो खड़ा हो जाएगा और ईवीएम चला जाएगा। ईवीएम अगर चला गया उनके हाथ से तो छोटी पार्टियों को खत्म करने का जो मतलब ईवीएम, देखो,
ईवीएम उनका कौन सा पर्पस सर्व करता है? ईवीएम की सहायता से वो बीजेपी को जिताते हैं, ये उनका उद्देश्य नहीं है, ये पर्पस नहीं है कि वो ईवीएम चालू रखना चाहते हैं। ईवीएम को चालू रखने के पहले पर्पस नोट करो कि क्यों विदेशी, मतलब अमेरिकन और इंडियन एलिट ईवीएम चाहते क्यों है। तो अगर आपके दिमाग में या किसी एंटी ईवीएम व्यक्ति के दिमाग में यह बात है कि ताकि बीजेपी को जिता सके, तो ये बात ही गलत है। क्योंकि बीजेपी क्या है, मतलब एक कंपनी होती है, उसमें एक मालिक बैठा है, उसने 4 मैनेजर रखे हैं, 6 मैनेजर रखे हैं। ये वैसी हालत है कि पेड मीडिया के प्रायोजक ये सारी पार्टियां उनकी है। तो बीजेपी को जिताना ये उनका पर्पज नहीं है। ठीक है, तो पर्पज क्या है? तो पर्पज है, एक पर्पज क्या है, सिर्फ रिकॉग्नाइज पार्टियां, यानी कि जो पार्टियां उनके द्वारा खड़ी की गई है या उनके लिए काम करती है, वो ही पार्टियां सत्ता में बनी रहे। पहला पर्पज ये है उनका। तो इस खाते में बीजेपी, कांग्रेस और ये सब एक ही खाते में आती है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, पहला। दूसरा है, जेन्युइन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव खड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ऐसी पार्टी खड़ी होना शुरू हो जाए भारत में, या ऐसी पार्टियां खड़ी होनी शुरू हो जाए जिन्हें उन्होंने स्पॉन्सर नहीं कर रखा, तो क्या होगा, उनकी ताकत बढ़ेगी, तो उनका नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो उनके एजेंडे पे काम नहीं करेंगे। तो अगर ईवीएम रहने से वो क्या करते हैं, छोटी पार्टियों को पनपने नहीं देते। तो पहला, रिकॉग्नाइज पार्टियां जो उनके द्वारा खड़ी की गई पार्टियां हैं, मीडिया द्वारा खड़ी की गई है, उन्हें सत्ता में बना के रखना, पहला पर्पज है। दूसरा पर्पज है, छोटी पार्टियां ना खड़ी हो सके। और पार्टियां खड़ी कैसे होती है, अगर उनका वोट काउंट बढ़ना शुरू होगा, अगर तो ज्यादा कार्यकर्ताओं की नजर में आना शुरू हो जाती है पार्टियां, तो ज्यादा लोग उससे जुड़ना शुरू करेंगे, तो छोटी छोटी पार्टियां राइज कर सकती है। ये दूसरा पर्पज है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज है, जो रिकॉग्नाइज पार्टियां उनके कंट्रोल में है, उनके शीर्ष नेताओं की चोटी पकड़ के रखना। क्योंकि इतनी सारी पार्टियां हैं, कोई भी आदमी किसी भी समय बगावत कर दे, साजिश करने लग जाए, या कोई होशियारी दिखाने लगे, या पलटी मार मार दे, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे शीर्ष नेताओं को, मतलब उनकी गर्दन को दबा के रखना, अपने टांग के नीचे, जूते के नीचे लगा के रखना कि भाई हिला डुला तो 1 मिनट में सर कुचल देंगे हम तेरा। तो इससे क्या होता है, तो ईवीएम क्या करता है कि जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व, जितने भी जो टॉप एपेक्स बॉडी है, उन लोगों को वो सुरक्षा प्रदान कर देते हैं कि भाई तुम्हारी सल्तनत या तुम्हारी दाल रोटी जो है वो चालू रहेगी। और वो ईवीएम से इसको सुनिश्चित करते हैं। देखो, अगर ईवीएम नहीं रहेगा, अगर, तो होगा क्या, जो दूसरी पार्टियां हैं, रिकॉग्नाइज पार्टियों की बात कर रहा हूं, जो रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं, उनके अंदर जो शीर्ष पे नेता बैठे हैं ना, वो अपनी ग्रिप खो देंगे असल में। मतलब जैसे राहुल गांधी है, या जैसे अखिलेश यादव है, या ये जो लोग हैं, ये शीर्ष पे बैठे कैसे हैं, क्योंकि इनका विरोध करने वाले या इनको चुनौती देने वाले इनकी पार्टी के जो लोग हैं, ये ईवीएम का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म करवा देते हैं, मतलब उनको हरवा देंगे, तो अपने आप ही उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। उन्हीं लोगों को जिताएंगे जो लोग उनके, तो जैसे एक क्वेश्चन आता है, भाई राहुल गांधी है, वो ईवीएम के विरोध का ड्रामा क्यों करता है? तो ड्रामा ये करता है क्योंकि ईवीएम से उसे लाभ है। लाभ कौन सा है? ईवीएम ये सुनिश्चित करता है कि पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है, उसमें उसकी सल्तनत चालू रहेगी, उसे कोई चुनौती नहीं देने वाला है। जो चुनौती देगा वो ईवीएम का इस्तेमाल करके उसे फिट करवा देते हैं। यही स्थिति अखिलेश यादव के साथ है, यही स्थिति सबके साथ है। तो ये पूरा जो, इसका पूरा जो जाल है वो इस तरीके का है। ठीक है ना? तो इसलिए ये इररिलेवेंट हो जाता है कि भाई वहां कांग्रेस कैसे जीत गई, वहां पे बीजेपी कैसे हार गई।
ये तो सब उनके उनकी योजना या उनकी नीति के का हिस्सा, नीति का हिस्सा है ये ऐसा नहीं है कि ये उनके खिलाफ हो गई बात। हम्म। धन्यवाद पवन जी।